नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने का संकेत दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन में अपनी भूमिका को लेकर कांग्रेस अब कोई समझौते की बजाय रणनीतिक और विचारशील कदम उठा रही है। जी हां, लंबे समय से बिहार में अपने अस्तित्व को चुनौती महसूस करने वाली कांग्रेस अब केवल सीटों की गिनती पर नहीं बल्कि उन सीटों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी जहां जीत की संभावनाएं मजबूत हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हाल ही में दिल्ली चुनाव में इसे लेकर एक दिशा दिखाने की कोशिश की थी, जहां कांग्रेस ने उम्मीदवारी की रणनीति में बदलाव किया। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने गठबंधन के हिस्सेदारों से ज्यादा सीटों की मांग के बजाय ऐसे सीटों पर दांव लगाने के पक्ष में है जहां जीत की संभावना हो। इस नए दृष्टिकोण को लेकर पार्टी ने अपने आंतरिक सर्वे पर भी काम किया है। लगभग एक महीने पहले किए गए सर्वे में यह पाया गया है कि कांग्रेस को उन्हीं सीटों पर दावेदारी करनी चाहिए जहां उसे जीत की अधिक संभावना नजर आती है। और राजद और अन्य घटक दलों के साथ होने वाली सीट बंटवारे की बातचीत में कांग्रेस के नेता यह सुनिश्चित करेंगे कि पार्टी उन सीटों पर जोर डाले जहां उसकी स्थिति मजबूत है। जी हां, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार कांग्रेस इस बार केवल गिनती के लिए सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि उन सीटों पर अपनी ताकत लगाई जाएगी जहां जीत की वास्तविक संभावना है। ऐसे में कांग्रेस के लिए गठबंधन सहयोगियों से सीटों का आदान प्रदान भी एक संभावना बन सकता है। बिहार में कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन को देखकर यह स्पष्ट है कि 2020 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इनमें से अधिकांश सीटें सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए थी। 2020 में पार्टी को महज 19 सीटों पर ही जीत मिली। जी हां, एनडीए के मजबूत गढ़ के रूप में सामने सीटों पर एनडीए मजबूत गढ़ के रूप में सामने आई थी। इन सीटों पर कांग्रेस को पिछले 4 चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ा था, जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था। अब कांग्रेस अपने आंतरिक सर्वेक्षण के आधार पर ऐसी सीटों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है जहां पार्टी का संगठन और मजबूत उम्मीदवार मैदान में हो। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस बार पार्टी की प्राथमिकता केवल सीटों की संख्या बढ़ाने की नहीं होगी बल्कि उन सीटों पर अधिक जोर दिया जाएगा जहां जीत की संभावना अधिक हो। जी हां, विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट रूप से एक कड़ा संदेश देती है, केवल संख्या नहीं बल्कि प्रभावी जीत हासिल करना। जी हां, कांग्रेस का यह कदम न केवल पार्टी की आत्मविश्वास को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि पार्टी अब गठबंधन में अपनी स्थिति को लेकर ज्यादा समझदारी से काम करने के पक्ष में है। जी हां, आखिरकार कांग्रेस का यह नया कदम यह संकेत दे रहा है कि पार्टी भविष्य में अपनी रणनीति को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है ताकि वह बिहार में एक प्रभावी चुनावी उपस्थिति दर्ज कर सके। अब देखना यह होगा क्या कांग्रेस बिहार में एक प्रभावी चुनावी उपस्थिति दर्ज कर पाएगी या नहीं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।